हाय बच्चों, अमित गुरुवार से इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ मैथ का एक अलग टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो छोटे समय में ही, कम समय में ही आप उसको तुरंत बना सकते हो। यह कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ज्ञान रहेगा तो हमेशा काम करेगा। चलिए, सिलेबस की पढ़ाई तो हो ही रही है, बीच बीच में आप इसको भी देखते चलिए और कुछ दिन के बाद तैयारी वाला भी बैच स्टार्ट हो जाएगा। हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार का है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है कि रूट स्क्वायर रूट होता है और कोई एक ही अंक अनंत तक गई होती है। एक ही अंक अनंत तक, एक ही अंक अनंत तक। ये 3 क्वेश्चन है। हम सवाल इसको हल करेंगे। आप इन तीनों क्वेश्चन में ही सीख जाएंगे। आप सबसे पहले हम ऐसे सवाल जब भी आएगा जिसका जो अंक होगा सब एक समान और कहाँ तक होंगे, अनंत तक होंगे, इन्फिनिटिव तक होंगे। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट वाले से। सबसे पहले सवाल हल करने में हमें यह देखना होता है, एक बार सीख जाने के बाद ना इसको आप सेकेंडों में बना लोगे। क्या है? 2 अंक है। कौन सा अंक है? 2। सबसे पहले जो अंक दिया रहता है हम उसको फैक्टर करते हैं। फैक्टर जब हम करेंगे तो फैक्टर याद रखना है कि हम किसी अंक का जब फैक्टर करेंगे तो उस फैक्टर में केवल 2 ही अंक होने चाहिए और उन दोनों अंकों का अंतर 1 होना चाहिए। तो 2 का ऐसा कौन सा फैक्टर है कि हम 2 का फैक्टर करें तो उनके बीच का अंतर 1 हो, तो हमारे पास 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब हमारा अंतर आ गया। पहला नियम मतलब सही है कि हमारा 2 और 1 ही अंक होगा। अब यहाँ देखेंगे, पहला काम तो हमने फैक्टर कर दिया, अंक भी मालूम हो गया कि 2 और 1 होगा क्योंकि इनका अंतर 1 है। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा चिन्ह है, तो हमारे पास इसमें प्लस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो जैसे ही यहाँ पर प्लस चिन्ह दिखाई देगा, बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। प्लस का चिन्ह रहेगा तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगा। और यदि इनके बीच जो है ये प्लस 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 है, यदि माइनस हो जाएगा, यहाँ चिन्ह माइनस है, तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि उस अंक का फैक्टर करेंगे। फैक्टर में 2 अंक होने चाहिए। उन दोनों अंकों का जो अंतर होगा 1 होना चाहिए। अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या आंसर हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह है तो छोटी संख्या आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर आ जाइए, इसको आप तुरंत बना सकते हो। 6 है, 6 का फैक्टर करो। हाँ, बहुत अच्छा। 3 और 2, 3 और 2, 3 में से 2 गया, 1 हो गया। अब बताइए कौन सा चिन्ह है? प्लस है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? 3 उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 3 कौन सी संख्या है? 3 2 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। यदि माइनस रहता यहाँ पर तो कौन उत्तर हो जाता? 2 उत्तर हो जाता, क्योंकि 2 कैसी संख्या है? 3 से छोटी संख्या है समझ में? प्लस रहेगा तो बड़ी, माइनस रहेगा तो छोटी। लेकिन कब? जब इस रूप का क्वेश्चन रहेगा तब हम बनाएंगे। तीसरा आप स्वयं बना दो, हमें आशा है कि कुछ ही सेकंड में बना सकते हो। 12 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3। कई बच्चे 12 का फैक्टर करेंगे तो 6 और 2 भी करेंगे, लेकिन 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा, जबकि यह नियम को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन 4 में से 3 गया, 1 होगा। इस नियम को, यह नियम पालन, 4 और 3 इस नियम का पालन करेगा। अब प्लस चिन्ह है तो कौन उत्तर होगा? 4 आंसर हो जाएगा। यदि माइनस होता तो कौन सा उत्तर होता? 3 आंसर हो जाता। तो ध्यान देना, इस तरह का जो ट्रिकी सवाल होते हैं यह कंपटीशन के लिए बहुत क्या है? महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टाइप 1 इसमें
ये टाइप 1 है। अभी मैं आपको इसमें 3-4 टॉपिक मतलब टाइप का सवाल बताने वाला हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आइए बच्चों, मैं आपको अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन है उसको मैं बताऊं। ये हमने लिख दिया है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन किस तरह का आएगा, देखिए हमने 2 क्वेश्चन लिखा है, √3 मतलब सब क्या है, सब गुणा के रूप में है और कहाँ तक है, अनंत तक। सब गुणा के रूप में है, कहाँ तक है, अनंत तक, और एक समान अंक है, एक समान अंक है। आप जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, सब एक समान अंक हो, सबके बीच में गुणा का चिन्ह हो और कहाँ तक हो, अनंत तक, तो 1 सेकेंड में आप इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा क्या, 7। जो अंक लिखा रहेगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम ये कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 3 3 3 है तो आंसर क्या हो गया 3, 7 7 7 है आंसर क्या हो गया 7। तो कोई भी अंक लिखा हो यदि इस रूप में लिखा रहेगा तो वह अंक ही इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल जो भी रहेगा आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि यदि इन्फिनिटिव न रहे, इन्फिनिटिव रहेगा तभी इसका ये आंसर 3 होगा, इसका आंसर 7 होगा, चाहे जो अंक लिखा रहेगा वो। लेकिन यदि इन्फिनिटिव को हम हटा दें तब कैसा क्वेश्चन बनता है, तो उसको हम आगे देख लेते हैं। इसको आप नोट कर लो, ध्यान से देखिएगा, एकदम इस चीज़ को आप तुरंत सीख जाओगे, क्योंकि सीखना वो आपके हाथ में है। किसी भी वीडियो को यदि आप अंत तक देखोगे, आपको पक्का है कि वह वीडियो के जो भी कंटेंट होंगे आप तुरंत क्या हो जाओगे, सीख जाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हम लोगों का टाइप मान लीजिए 3 है, तो हम इसकी चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन है √5 √5 और इन्फिनिटिव हम नहीं लिख रहे हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे जो गुणा के रूप में हो, अनंत इन्फिनिटिव तक ना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या कि जो अंक लिखा है हम उस अंक को क्या कर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद देखिए, ये बताओ ये वर्गमूल है ना, यहाँ क्या छिपा है, 2 छिपा है। तो जैसे आप लिखते हो ना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, a⁻2/3 ऐसे लिखते हो। हम इसको ध्यान दीजिएगा, a⁻2/3, a का पावर 2/3 है। तो हम करेंगे क्या कि 5 तो लिख दिए जो अंक लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ यदि वर्गमूल है मतलब स्क्वायर रूट है, तो हम सबसे पहले ऐसे एक लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ 2 छिपा है ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 2 लिख दिए। 3 रहेगा तो 3 लिखेंगे, 4 रहेगा 4 लिखेंगे। जो अंक यहाँ पर रहेगा छिपा, हम उसको 2 ही छिपा रहता है, शेष 2 लिख दिए जाते हैं। हमने 2 लिख दिया। इसके बाद गिनती करेंगे कितने स्क्वायर रूट हैं, 1 2 3, तो 2 पावर कितना, 3। ध्यान से देखिएगा, 2 पावर कितना, 3। अब जैसे ही आप 2 पावर 3 लिख दिए तो यहाँ ऊपर लिखना शुरू करेंगे। कैसे, 2 पावर 1 कम, 3 से 1 कम, प्लस इधर आ जाइए, 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 0। 0 तक हम लेकर आएंगे। अभी आपको सवाल जब आएगा और दिया जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया 5, 2 पर घात 2 कितना हो गया, 4, 2 पर घात 1 2, और 2 पर घात 0 मतलब क्या, 1, और 2 पर घात 3 मतलब क्या, 8। तो आपको मिल गया क्या, 4 2 6 1 7, और बटा में कितना, 8। यही आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि किसी बच्चे को यदि थोड़ा भी इसमें डाउट होगा तो मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप उसको उस पर समझ लीजिएगा, बहुत ही आसानी से समझ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मान लीजिए 5 था ना, तो 5 के अलावा
कोई एक और अंक ले लीजिए। मान लीजिए हम ले रहे हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख दिए 7, फिर लिख दिए 7, फिर लिख दिए 7 और फिर लिख दिए क्या 7। अनंत तक नहीं जाएगा, इनफिनिटिव तक नहीं जाएगा। अब देखिए उसमें कितने कौन सा अंक छिपा था, 2, यहाँ पर 3 लिख दिया गया है। कौन सा अंक है, 7 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, 7 लिख देंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। अब उसके बाद कौन सा अंक लिखा है, 3, तो क्या कर देंगे हम 3 लिख देंगे। अब गिनती करो कितने रूट हैं, 1 2 3 4, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 4। अब देखो अब 3 पावर 4 हुआ। अब ऊपर जब लिखेंगे तो एक कम करके लिखेंगे, 3 पावर कितना 3 पावर कितना 2, कहाँ तक लिखा जाएगा 0 तक, कहाँ तक 0 तक लिख दिए। अब 7, 3 पावर 0 का मान 1, 3 पावर 1 3, 3 पावर 2 9, 3 पावर 3 27 और बटा में 3 पावर 4 81। अब आपके पास क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, तो 7 तो लिखेंगे, 9 1 10, 27 3 30, आ गया कितना 40 और बटा में कितना आ गया 81। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेंगे आप इसी नियम का फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हमें आशा है कि हर बच्चा अगर इस तरह टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो वह आसानी से क्या कर सकता है, बना सकता है। या आप इसको मेहनत कीजिएगा, घर पर ऐसे सवाल लिखिएगा और इसको बनाइएगा, पक्का है कि आपसे सवाल बन जाएगा और कंपटीशन में आप सेकेंडों में ही सवाल बना लोगे। अगला टॉपिक देखिए, जो अलग टाइप का क्वेश्चन है वो कैसे होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। आप लोगों के लिए मेहनत हो रहा है तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए नुकसान हो करेगा। अब आइए हम एक अलग टाइप का है, जो भी टाइप हो 4 या 5 जो भी हो, पहला टाइप हम बताए थे, उस टाइप में कुछ ऐसे ध्यान दीजिएगा, 3 + 3 + 3 और प्लस कहाँ तक, इनफिनिटिव तक। अब ऐसे सवाल ध्यान देना है आप लोगों को कि ऐसे सवाल का मान निकालना है। तो फर्स्ट टाइप में हम आपको बताए थे कि जो अंक लिखा रहेगा उसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। लेकिन बच्चा कोई पूछ दे कि सर ऐसा अंक जिसका फैक्टर ना हो, तो उसी लिए ये क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, इसका कैसे करेंगे हम। जब भी ऐसे सवाल आएंगे जो फर्स्ट टाइप के हैं, इन्फिनिटी तक रहेंगे, लेकिन जो अंक लिखा रहेगा उसका अगर फैक्टर नहीं होगा, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि आप उस अंक को लिख दीजिए, यहाँ पर क्या 3 लिखिए, ठीक है। चिन्ह देखिए कौन सा चिन्ह है, प्लस है, प्लस है, तो ध्यान देना है। यदि प्लस रहेगा तो आगे बढ़ जाएंगे, यदि इसके बीच में माइनस रहेगा तो हम पीछे हटेंगे। पीछे और आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि 3 के आगे हम ऐसा अंक लेंगे जिनका फैक्टर हो और उस नियम का पालन करे कि उनके अंतर क्या हो, 1 हो। तो 3 के बाद मान लीजिए क्या है 4 का फैक्टर करेंगे 2 × 2 होगा, या 4 × 4 होगा, लेकिन उनका अंतर 1 नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे 5 का फैक्टर नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे क्या 6 का फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि 3 के आगे है। 3 के आगे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो आगे आइए, यहाँ पर 3 और क्या 2, 3 और 2। तो 3 और 2 की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हमारा 3 2 मिलकर 6 गुणा करेंगे तो 3 में से 2 गया 1, मतलब हमारा फैक्टर मिल गया। तो जब इसका हम आंसर लिखेंगे तो याद रखिएगा, इसका आंसर लिखा कैसे जाता है, 2 इज़ लेस और इक्वल, जो भी मान लीजिए ये लिखा रहे क्वेश्चन में, इफ़ y = इतना, तो y का मान हमें ज्ञात करना है। तो लिखोगे y इज़ लेस और इक्वल क्या 3, छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या बाद में।
छोटी संख्या पहले लिखेंगे, बड़ी संख्या बाद में, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। इफ़ y इक्वल टू 3 + 3 + 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो ऐसा अंक जिसका फैक्टर ना हो तो ऐसे अंकों को क्या करेंगे, हम उसको अंक को लिख देंगे। यदि प्लस है तो हम आगे जाएंगे, बीच में माइनस रहेगा तो हम पीछे जाएंगे। तो प्लस पर यदि आप समझ गए कि 3 के बाद हमारे पास 4 आया, 4 का फैक्टर नहीं होगा, लेकिन अंतर 1 नहीं होगा। 5 है, फैक्टर नहीं। 6 है, इसका फैक्टर होगा 3 × 2, अंतर 1। तो बड़ी छोटी संख्या पहले लिखेंगे, बड़ी संख्या अंत में लिखेंगे और यह चिन्ह लगाएंगे इज लेसर इक्वल, इज लेसर इक्वल। यदि हम इसकी चर्चा करें कि अगर प्लस पर आप सीख गए हो तो एक बार माइनस पर हम लोग सीख जाएं। तो माइनस के लिए देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, माइनस की जब बात करते हैं तो माइनस के लिए यदि हम यहाँ पर कोई अंक ले रहे हैं, इससे मान लीजिए 7 है, 7 है, 7 है और कहाँ तक, अनंत तक। तो आप, हमें आशा है कि यदि पहला सवाल समझे होंगे, इसको भी आसानी से बना सकते हो। कैसे, आप 7 लिख दो, प्लस के लिए आगे बढ़ेंगे, माइनस के लिए पीछे जाएंगे। तो ज़रा बताइए यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो हम कहाँ जाएंगे, पहले 7 के पहले क्या है 6, फिर क्या है 5, फिर क्या है 4। तो 7 से जैसे ही पहले बढ़ते हैं हमें 6 मिल जाता है। अब 6 मिल जाएगा तो आप क्या लिखोगे, 3 × 2, हमें तुरंत मिल गया। जहाँ तुरंत मतलब जिस जगह पर मिल जाएगा, पहले जिस जगह मिल जाएगा वहीं पर हम रोक देंगे। अब तो 7 से पहले 6 मिला, 6 का फैक्टर होगा 3 2, तो इसका मतलब दोनों का अंतर 1 है, हमारे यही मिल गया। अब इसका आंसर क्या होगा कि 2 इज लेस और इक्वल y क्या 3। तो कहने का मतलब कि 7 का जो है हम लोग आंसर जो आया, ये 7 - 7 माइनस के लिए हम कहाँ जाएंगे, पीछे। यदि प्लस रहता तो हम 8 लिखते, 9 लिखते, 10, 11, 12 लिखते। इस तरह का सवाल हम बनाते। आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से लिख सकते हो। यह आपके लिए बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण सवाल हैं सब, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन के आधार से ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप ऐसे सवाल आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन मतलब जो टॉपिक लाया जाएगा आपके लिए महत्वपूर्ण लाएंगे। जब आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है तो आप लोग जितने भी नए हैं सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें इसको, और जितना अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि यदि आपका जो आप सब्सक्राइब करते हो तो आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता है, लेकिन मेरा मोटिवेशन अधिक होगा तो मैं आपके पास अच्छे कंटेंट भेजा करूँगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।